Hello everyone. Today we discuss about angular projectile. In last lecture we discuss horizontal projectile, but today we discuss about angular projectile. Angular projectile में देखें, पार्टिकल को कुछ एंगल के साथ थ्रो किया जाता है और हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, और जब इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। और आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u sin थीटा। और यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, और वर्टिकल हाइट को हम क्या बोलते हैं? ये h। तो यहाँ देखें डायग्राम में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वेलोसिटी है u, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया ऐसे, जैसे इसको थ्रो किया गया, ये वेलोसिटी है u, तो x एक्सिस के अलोंग u cos थीटा हो जाएगी, y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin थीटा। इसकी जो ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट, उसको h कंसीडर किया है, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ओरिजिन से लेके यहाँ तक उसको r कंसीडर किया है, कैपिटल R। ये सभी वैल्यू हम इसमें निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर हम डिस्कस करें मोशन अलोंग x एक्सिस, तो आपको मैंने कल भी बताया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। x एक्सिस के अलोंग बात करें तो किसी भी टाइम पर मान लिया जो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो x हुई, ये u x से रिप्रेजेंट हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। और कल आपको बताया था कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज नेग्लेक्टेड, सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा, और t की वैल्यू आप निकालना चाहें तो x बाई u cos थीटा आ जाएगी। यहाँ देखिए एक बार दोबारा, तो यहाँ पर भी जो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है u cos थीटा, और जो बाद वाली टर्म है उसको क्या पुट किया हुआ है 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई x बाई u cos थीटा। फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए देखे बेटा, s को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से, u को uy से, t को t से, हाफ ay t स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखें। uy है वो किसके इक्वल थी डायग्राम में? u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g लिया हुआ है। देखो, व्हेन वी बॉडी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जब कोई बॉडी अर्थ से अवे जाती है, दूर जाती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होती है। इस बात का ध्यान रखें। और जो इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू x बाई यू कोस थीटा आई है, ये भी हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। यानी इस इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू x बाई यू कोस थीटा पुट करें तो x बाई यू कोस थीटा पर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। u से u कैंसिल हो गया है, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा। और यहाँ पर g 2u स्क्र कोस स्क्र थीटा एक्स स्क्र वैल्यू आ जाएगी, विच इज द पैराबोला, पैराबोलिक इक्वेशन है, कल भी हमने डिस्कस किया था। एक्स स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आया था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस इक्वेशन पे भी देखिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वाई के, तो ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब बेटा एक बात और देखें, यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम हाइट पर पहुँचते हैं तो मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है पार्टिकल और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक यहाँ पर ये देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग जब मूव नहीं कर रहा है
तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट मैक्सिमम हुई, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग वो जीरो हुई। वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पैराबोला और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। In angular projectile at highest point velocity of the particle along y axis is equal to 0। आगे देखें बेटा, हाइट हमने निकालनी है, आपको ये फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर हम वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग डिस्कस करते हैं मोशन, तो v को vy से रिप्रेजेंट कर देंगे, u को uy से रिप्रेजेंट कर देंगे और a को माइनस जी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो बेटा वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग वो जीरो है। यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा। तो देखो वी वाई के प्लेस पर जीरो पुट कर दिया, वी वाई के प्लेस पर यू साइन थीटा पुट कर दिया, ए के प्लेस पर माइनस जी पुट कर दिया, एच के प्लेस पर एच पुट कर दिया। तो वैल्यू आ गई हाइट की, यहाँ से कैलकुलेट करें तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें तो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो कितना टाइम लगता है वो हमने कैलकुलेट करना है अब। तो टाइम पीरियड में देखिए बेटा, आप ये रिलेशन लगाएं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी वाई एक्सिस के लोग जीरो ही होती है, यू वाई किसके को होगा बेटा, यू साइन थीटा, और a माइनस जी, यहाँ पर t हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा बाई जी। तो t की वैल्यू क्या हो गई, क्या आई, u साइन थीटा बाई जी। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है हाफ टाइम के लिए, जब हाइट मैक्सिमम थी, यानी कि हमने यहाँ पर h हाइट तक वेलोसिटी टाइम कैलकुलेट किया है, वो आया बेटा u साइन थीटा बाई जी। अगर हम ये, यानी कि हमने हाफ टाइम कैलकुलेट किया है, अगर कंप्लीट कैलकुलेट करना हो तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग डिस्कस करें तो जब प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पहुंच जाएगा, फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो उसकी वाई के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि आप डायग्राम में देखें, पार्टिकल ओरिजिन से चला है, यहाँ पर मूव हुआ और दोबारा फिर ओरिजिन पर पहुंच गया, तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप बोलेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए यहाँ पर जीरो पुट किया है, यू के प्लेस पर यू साइन थीटा और हाफ जी टी। तो ये डायरेक्टली 2u साइन थीटा आ गया, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट पूरे टाइम पीरियड के लिए था। या तो ये तरीका कर लेना या जो मैंने बताया था वो कर लेना, जो उनसे ईजी लगे। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल ने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है मैक्सिमम, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो बेटा हमें पता है s किसके इक्वल होता है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s को x से रिप्रेजेंट कर दिया, u को u कोस थीटा, x एक्सिस के लोग u कोस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम पीरियड लगाएंगे। यहाँ पर टाइम कंप्लीट आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए,
तो आया था 2u साइन थीटा बाई जी, ये बात ध्यान रखें। और यहाँ पर a क्या आएगा, g, और t की वैल्यू पुट कर देंगे 2u साइन थीटा बाई जी, a की वैल्यू माइनस जी आएगी, ये ध्यान रखें। सॉरी, यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लोग है ना, तो उसको तो हम जीरो मान के चल रहे हैं, तो ये क्वांटिटी तो जीरो ही हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, यू कोस टेन टू टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे 2u साइन थीटा, तो इनकी मल्टीप्लाई करें आपस में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी आ जाएगा। मैक्सिमम रेंज देखो बेटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू किस पर मैक्सिमम होगी, अगर आप 2 थीटा को 90 पुट कर देंगे, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, तो रेंज आ जाएगी मैक्सिमम इसके इक्वल, यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल। तो स्पेशल केस में देखें, व्हेन टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, अगर हमने रेंज सेम करनी है, अगर हम रेंज को सेम करें तो उसके लिए टू एंगल होंगे। एक एंगल तो होगा, ध्यान रहे, थीटा, और दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इस एंगल पर आप प्रोजेक्ट कर दें तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। देखो, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस बीटा। और फिलहाल हम 2 थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो किसके इक्वल आ जाएगी, 90 माइनस थीटा के इक्वल। बीटा के प्लेस पर देखो, साइन से साइन कैंसिल कर दें यहाँ पर, वैसे अगर साइन फंक्शन इक्वल है तो थीटा इक्वल होंगे b इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा। अब बीटा के प्लेस पर क्या है, 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा पुट कर दें, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को ये 2 से 2 को डिवाइड कर दें, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको मान लिया एक एंगल 30 डिग्री दे दिया और पूछा जाए कि वो सेकंड एंगल निकाल लो जिस पर रेंज सेम होगी, तो आप इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद है बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। मैंने आपको कल भी बताया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो पहले वी एक्स की वेलोसिटी वैल्यू पुट करेंगे, वी एक्स किसके इक्वल था, यू कोस थीटा इनटू टी, एक्स एक्सिस के लोग एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो एक्स एक्सिस के लोग एक्सेलरेशन जीरो है, तो वी एक्स के वैल्यू यू कोस थीटा आएगी। और अगर वाई एक्सिस के लोग देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो गया। तो वी एक्स के प्लेस पर पुट करना है यू कोस थीटा, वी वाई के प्लेस पर पुट करना है यू साइन थीटा माइनस जी। तो इनको सोल्व करने पर रिजल्ट हमारे पास ही आएगा, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो बीटा इज इक्वल टू की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। और यहाँ पर ध्यान दें, ये जो बीटा है, बीटा ये वाला एंगल है, यहाँ पर जो बनेगा, अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाला एंगल है बीटा। तो यहाँ तक इसको अच्छे से कर लें, कल न्यूमेरिकल डिस्कस करें।